हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कभी कभी कुछ पुलिस वाले, मैं कहना चाहता हूं कुछ पुलिस वाले, सभी पुलिस वाले नहीं, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि लोगों को मतलब कि जनता के ऊपर बिना किसी वजह के हाथ उठाते हैं या फिर लाठी या डंडे से मारपीट करते हैं। तो क्या ऐसे समय में हम भी पुलिस वालों पर पलटवार कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा अधिकार है हमारे पास जिसकी मदद से हम भी पुलिस वालों पर हाथ उठा सकते हैं? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं जितने भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा वो सभी संविधान के द्वारा दिए गए हमारे हक के आधार पर ही बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई इंसान अपना काम कर रहा है तो ऐसे समय में कोई भी पुलिस वाला उसके साथ ना तो मारपीट कर सकता है और ना ही उसके साथ गाली गलौज कर सकता है। और यहाँ पर काम से मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे अधिकारों में शामिल हो, जैसे कि सड़क पर गाड़ी चलाना। जब हम सभी पेपर्स के साथ अपनी गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखकर गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसे समय में हम अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे समय में कोई भी पुलिस वाला ना तो आपका चालान काट सकता है और ना ही आपसे पैसे मांग सकता है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है और आप अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे हैं तो ऐसे समय में पुलिस वाला जो है वो आप पर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अगर आप सभी चीज़ों को कानून के दायरे में रहकर करते हैं तो कोई भी पुलिस वाले के पास ये हक नहीं होता है कि वो आपके साथ बदतमीजी करे या फिर आपके साथ मारपीट करे। लेकिन फिर भी अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो आपके साथ मारपीट करता है या फिर कोई दुष्व्यवहार भी करता है ना, तो ये सभी चीज़ें भी इसी धारा के अंतर्गत आती है। और अगर बात ज़्यादा गंभीर हो जाती है और एफआईआर तक आ जाती है तो मामला जो है वो थाना में ही लिखा जाएगा। और अगर थाने वाले मामले को लिखने से इनकार करते हैं तो आप डायरेक्ट अदालत तक भी जा सकते हैं। अब ये सभी चीज़ें तो हुई उन लोगों के लिए जो कि पुलिस के द्वारा मारपीट को सहन करके कानूनी तौर पर कार्यवाही करना सही समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को सहन नहीं करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस वालों के द्वारा की गई मारपीट का जवाब हम भी उन्हीं के भाषा में उन्हें दे सकते हैं क्या? अब इस तरह के लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम भी पुलिस वालों के साथ मारपीट कर सकते हैं। लेकिन मारपीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे समय में कुछ परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे ऐंठना चाहता हो या फिर कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता हो और वो आपको मारना शुरू कर देता है तो ऐसे समय में आप उस पुलिस वाले को नहीं मार सकते हैं। मतलब कि पुलिस वाला अपना रोब जमाकर अगर आपको मारना शुरू भी कर देता है तो ऐसे समय में आपको शांत रहना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे समय में पुलिस के ऊपर हाथ उठाई तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे समय में आपको शांत रहकर पुलिस से पीटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पुलिस वाले के ऊपर जरा सी भी हाथ उठाई तो आपके ऊपर धारा 353 और 332 के तहत केस दर्ज हो जाएगा। इसलिए सही यही होगा कि आप उस पुलिस वाले के हाथ से 2-4 थप्पड़ खा लीजिए ताकि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। मतलब कि आप इन 2-4 थप्पड़ों का जवाब उस पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के दे सके, क्योंकि आपके केस दर्ज कराने से उस पुलिस वाले की नौकरी के ऊपर खतरे मंडराने लगेंगे। अब बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले कहा था कि हम भी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा सकते हैं और अब कह रहा हूँ कि हाथ नहीं उठाना है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको 2-4 थप्पड़ मार देता है तो ऐसे समय में आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना है, बल्कि वो सारी चीज़ें सह लेना है ताकि आप आम जनता के ऊपर हाथ उठाने के सिलसिले में उस पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकें, जिससे कि उस पुलिस वाले को कानूनी तौर पर सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला अपनी हद पार करके आपको मारता चला जा रहा है और आपको गंभीर चोट लग जाए, और यहाँ गंभीर चोट से मतलब है कि वो पुलिस वाला आपको मारकर आपकी हड्डियाँ तोड़ दे या फिर आपके सर में मारकर आपकी आंखें फोड़ दे या फिर आपको किसी तरह से मार के आपके कान के पर्दे फाड़ दे या फिर आपके हाथ या पैर को आपके शरीर से अलग कर दे, इस तरह की सभी चीज़ें गंभीर चोट के अंदर आती है। और अगर पुलिस वाले के मारने के तरीके से आपको ऐसा लगता है कि पुलिस वाला आपको जान से मार देगा या फिर आपके ऊपर गोली चला देगा, तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो यहाँ पर आपको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। तो ऐसे समय में आप अपने बचाव के लिए बिना दो बात सोचे उस पर हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और आप निर्दोष है और पुलिस वाला जो है वो आपकी जान का दुश्मन बन चुका है तो आप उसकी जान तक ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि उनके पास वर्दी की ताकत है, पर यह ताकत संविधान से बड़ी नहीं है,
क्योंकि संविधान में आम जनता को भी अपनी सुरक्षा का हक दिया गया है। इसलिए कोई भी पुलिस वाला अपनी नौकरी को खतरे में डालकर इस तरह की हरकतें जल्दी नहीं करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर से बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।